इसने मांगी थी उजाले की फकत एक किरण, राजा ने हुक्म दिया चलो आग लगाते हैं। आज यही जो सरकार इससे पहले कोरोना काल में यही सरकार बड़े बड़े जुमले किया करती थी कि हम इतने 80 करोड़ या 90 करोड़ को वो देंगे, राशन देंगे। आज वही जुमला, ये सिर्फ और सिर्फ ये जुमलेबाजी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी अगर देश के लिए विकास किए होंगे तो आज भाषणों की जरूरत नहीं होती, बड़े बड़े पैकेजों के ऐलान की जरूरत नहीं होती, देश में जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही होती और आपको राष्ट्र के नाम पर संबोधन करने की जरूरत होती। ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा पूरे देश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया चालू कर दी गई है और उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है पत्रकार महोदय, क्योंकि ये सरकार 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए बालाकोट करवाती है, 2022 का चुनाव है। जनता संभल जाए, सुधर जाए, इन फरेब जीवियों के बस में ना आए, क्योंकि ये सरकार अब की बार आपको फिर लड़ाने का वही जुमले के नाम पे सत्ता हथियाने का काम करेगी। इसलिए देश का किसान हो या नौजवान हो या छात्र हो या शिक्षक हो, इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि आज 5 बजे जो संबोधन ये नहीं था, ये आपके हित में नहीं था, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए 8 बजे से 5 बजे झूठों की मूसलाधार बारिश की गई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेबी की बारिश की है और कोई नहीं। पत्रकार महोदय ध्यान रखिएगा। अमित शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है कोरोना से। अच्छा, अमित शाह जी की बात कर रहे हैं, वही ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं आप। गुजरात चुनाव जब से खत्म हुआ है, वहां की जब से रैली खत्म हुई है, आके बैठे हुए गृह मंत्रालय में, तब उनको कोई भाषण, कोई उनकी जुबानी नहीं जंग आ रही है। लेकिन जैसे चुनाव आ जाएगा, जैसे सत्ता हथियाने की बात आ जाएगी, ये सरकार के गृह मंत्री जी तुरंत धर्म की राजनीति चालू करेंगे। ये केवल तुष्टीकरण के लिए बैठे हुए हैं, देश के विकास के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आज देश में नो वैक्सीन, नो वैकेंसी, नो विकास, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी ये सरकार कर रही है। पत्रकार महोदय, आप जैसे पत्रकार को नरेंद्र मोदी जी से जाके सवाल क्यों नहीं करते हैं? देश का किसान 6 महीने से रोडों पे बैठा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जुमला किया जा रहा है। आप जैसे पत्रकारिता करते हैं, आप जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछते हैं आखिर देश के किसान ने क्या जुल्म किया है? बताइए क्या जुल्म किया है, बताएंगे आप? कह रहे कि नो वैक्सीन, नो मतलब सब में नो लगा रहा है। आज प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं तो फ्री में हम देंगे। अरे उसी प्रधानमंत्री की बात करते हैं जो आज के 1.5 साल पहले मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था, आत्मनिर्भर का पैकेज, देश में किसानों के लिए पैकेज, कल्याण के लिए पैकेज, छात्रों के लिए पैकेज, अरे उसी पैकेज की आज बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है। दिवाली तक राशन मिलेगा। अच्छा, अरे दिवाली तक जनता का पैसा लूट के जनता को ही दे रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप पत्रकार? अरे फ्री में हमारे पैसे को अपने मंत्रालय फ्री में जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, हमारे पैसा का उसको फ्री में देश के लिए दे रहे हैं। अरे अपने जो 85 करोड़ जो अपने खुद के लिए विमान मंगवाए हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपने लिए मंगवाए हैं, देश के लिए मंगवाए हैं। देश का गरीब उस विमान पे बैठा जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जनता जाग चुकी है, आवाम जाग चुकी है, क्योंकि इनके यहाँ सिर्फ स्मृति ईरानी का विकास होता है और उसी में बैठे पत्रकारिता में अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी का विकास होता है। वहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों का विकास होता है जो विकास नहीं कर पाए, वो इनका विकास करने चले हैं। देश की जनता अब गुमराह नहीं होगी। पत्रकार महोदय, किसी
भारतवासियों को भूखे नहीं सोने देंगे। अरे भूखे नहीं सोने देंगे, उनके वो आज देश का किसान 6 महीने से रोडों पे बैठा हुआ है, क्यों भूखे सोने दे रहे हैं, क्यों सड़क पे सोने दे रहे हैं? ये जनता देख रही है। आपके वर्चुअल रैली में, आप वर्चुअल रैली की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल रैली में आते हैं और बस ऐसा ढोंगी प्रधानमंत्री देश को पहली बार, अरे ढोंगी बहुरूपिया। आज कह रहे हैं देश में कोरोना है, विभिन्न कोरोना, तो ये सबसे बड़े बहुरूपिया हैं। जब चुनाव आए जा तो फौजी बन जाएंगे, टोपी लगा के, जैसे शटडाउन हो गए हैं, टोपी लगाए बैठे हुए, मतलब देश के लिए लड़ना नहीं। अरे देश के लिए लड़ाई नहीं करने जाएंगे बॉर्डर पे, ललकारना बस, जाओ मर जाओ देश हित। अरे भाजपा के अंधभक्त जो हैं उन्हीं वाली बात करते हैं आप, अंधभक्तों वाली पत्रकार महोदय। ये सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति की बात है और कुछ नहीं है। अंधभक्तों को ज्ञान नहीं है, और ज्ञान जैसे मोदी जी का भाषण आएगा गेंद पेलना स्टार्ट कर देंगे, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ फरेबजीबी है और कोई काम नहीं है सत्ता में। 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं यूपी में, तो ये भाषण मोदी जी जो दिए हैं, आज संबोधित किए हैं, तो इससे चुनाव में कुछ इसका लाभ होगा उनको? चुनाव में लाभ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इनके जो भाजपा के नेता हैं वही देखिए, अभी ट्विटर पे देखिएगा, अरे मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को कहा कि भूखे नहीं मरने देंगे। अरे देश का किसान भूखमरी के मर रहा है, देश में लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, छात्र बिना पढ़ाई के मर रहा है, शिक्षा चरम पे है, और आप कह रहे हैं देश में सब समृद्ध है। अरे ये समृद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, ये देश में एकता अखंडता को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। ऐसी सरकार को इस देश की सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। पत्रकार महोदय, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि लोग वैक्सीनेशन के नाम पर भ्रम फैला रहे थे, बल्कि जबकि उन्हीं की पार्टी में प्रज्ञा ठाकुर कहती है कि गाय के मूत्र से हम कोरोना की इलाज करते हैं। अच्छा, वो बाबा लाला वही कामदेव, देखिए वो कह रहे थे टर 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 डॉक्टर। अरे उन्हीं के जो बैठे, उन्हीं के उसमें उन्हीं को कोरोना हो जाता है, डेयरी के मालिक को, तब उनको टर टर याद नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जाता है। साध्वी प्रज्ञा जैसी आपराधिक मामले में हैं, उनको सांसद बना के सरकार बैठाई हुई है, तो और क्या करेंगी वो? यही कहेंगी गाय गोबर, क्योंकि अब वही गोबर जो है अब इनके मुंह पे पड़ने वाला, उसी गोबर का केक बनवाएंगे बाबा रामदेव से और वही खिलाएंगे उनको, गोबर का केक खिलाएंगे। अरे हम तो गौमूत्र पिलाएंगे, इनको पीजिए ना, आइए हमारे सामने, हम पिलाना चाहेंगे, पियेंगी प्रज्ञा ठाकुर? अरे हैं, अरे क्या हम नहीं, सामने आके पीजिए तब जानेंगे। पीती है तो हम और कुछ पिलाएंगे, सामने पीजिए हमारे। वो सिर्फ और सिर्फ टीवियों में पिलाती वही जो भक्त मीडिया जो बैठी हुई है ना, वो भक्त मीडिया में ही है सब। वो जैसे आएंगे, इस समय लाइव डिबेट देख रहे होंगे, आ गया होगा देश में हल्ला बोल, मोदी हल्ला बोल, सबसे ज़्यादा यही रहे। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, और दिखावा और छल ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। जो जनता के साथ छल करेगा, कोरोना से लड़ने के लिए हवन का उपाय सुझाव कर रहे हैं। अरे वही ढोंगी हेमा मालिनी की बात करते हैं। जब चुनाव लड़ना होगा तब वो गेहूं काटने पहुंच जाएंगे। नहीं जानती है खेत में गेहूं कैसे काटा जाता है, साड़ी पहन के बैठ के आप गेहूं काट लेंगे, पर फंसेगा पता नहीं खूंटी कहाँ जाएगी और क्या कहाँ होगा। ऐसे हेमा मान लिया, अरे वो ऐसे गेहूं थोड़ी काटा, बैठ के काटा, साड़ी पहन के गेहूं नहीं कटता है कभी पत्रकार महोदय। अरे तो वही तो जनता को बेवकूफ़ बना रही थी, इसीलिए तो अब देश की जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। देश की जनता अब इन भाजपाइयों से बेवकूफ़ नहीं बनेगी, क्योंकि ये जुमलेबाजी से कहते थे हम गरीबों को राशन देंगे, आज जो कह रहे हैं हम रोड पे गरीबों को जो पैदल कर हेलीकॉप्टर पे बैठाएंगे, खुद के लिए हेलीकॉप्टर मंगवा लिया, गरीबों को हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे। अरे ये सिर्फ सबसे ज़्यादा तानाशाही, सबसे ज़्यादा, अगर देश में 2 बच्चों की अगर वो होता कानून 1947 में आ गया होगा तो देश में नरेंद्र मोदी नहीं पैदा होते। नरेंद्र मोदी नहीं पैदा होते अगर तो 1947 में ही 2 बच्चों का कानून लग गया होता। आज हम कानून लगा के क्या करेंगे जब देश में प्रधानमंत्री जैसा मोदी आ गया है और बर्बाद करके चला गया। आप क्या 2 बच्चों वन नेशन क्या बात करेंगे हम? आपके बच्चे को आने नहीं दे रहे क्या हो? हमारे बच्चे को हम जब शादी करेंगे तब बात करेंगे ना। एक तो शादी करके खुद नहीं विकास कर पाए और वो देश को विकास मॉडल की बात करते हैं। SDG की रिपोर्ट आप देखिए, जो विकास मॉडल आप गुजरात की बात करते 10वें नंबर पे है,
सबसे पहले नंबर पे केरल है। अरे सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, लेकिन गुमराह कोई नहीं होगा। और ये जुमले भाषण जीवियों को अब की बार उखाड़ फेंको, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं इस देश में।